ओके, आइए हम शुरू करते हैं आज वर्क पावर एनर्जी। और हमारी नीट रिवीजन सीरीज में हम वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वर्क को पढ़ेंगे और मैंने वर्क के यहाँ पर बहुत सारे केसेस दिखा रखे हैं आपको। देखिए, ये 6 केसेस दिखा रखे हैं। ये केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, केस 4 है, केस 5 है और केस 6 है। देखिए, हमें मालूम है ना कि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अपन तो जो ध्यान से देखने वाली बात है वो ये है कि यहां पर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। तो यहां पर जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा F इंटू एस। सेकेंड केस में देख लेते, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। आप थोड़ा सा वंडर कर रहे हो सर ऐसा कैसे होता है, वो अपन आगे देखेंगे। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यानी कि वर्क डन इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। याद रखिए, अगर थीटा 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। हमें ये भी बेसिक पता होना चाहिए, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। ये पता होना चाहिए हमें। अब देखिए, यहां पर फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो यहां पर जो वर्क डन हो जाएगा वो -Fs हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर देखिए, फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा यहां पर। यहां देखिए, फोर्स थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ। अगर वर्टिकल के साथ कोस थीटा एंगल बना रहा है तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। जो एफ कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है इसके द्वारा तो कोई वर्क डन नहीं होगा, बिकॉज ये तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। जो वर्क डन होगा वो एफ साइन थीटा के द्वारा हो जाएगा और वो वर्क डन हो जाएगा एफ साइन थीटा इनटू एस। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है लेकिन फोर्स इधर लग रहा है। अब फोर्स इधर लग रहा है तो फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो हम देख सकते हैं कि फोर्स जो इधर लग रहा है, ये तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स जो इधर लग रहा है वो अपोजिट लग रहा है। यानी यहां पर जो वर्क डन हो जाएगा इसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो तो 0 होगा, -F cos थीटा इनटू एस। ठीक है, और यहां वाला देख लीजिए, यहां पर फोर्स ऐसा लग रहा है। अगर फोर्स ऐसा लग रहा है और ये एंगल थीटा है तो ये तो हो गया F cos थीटा और ये हो गया F sin थीटा। तो F sin थीटा भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव F sin थीटा इनटू एस। सो दिस इज हाउ ये सारे के सारे केसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं और इन्हीं केसेस के ऊपर हम सवाल करेंगे। हमें जो डिस्प्ले वर्क का वो कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के साथ हो, तो उस केस में वर्क डन जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। आइए अब हम सवाल की बात करते हैं। तो ये एक सवाल है जिसमें 10 kg का ब्लॉक दे रखा है, इसमें फोर्सेज लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है F1 फोर्स जो 100 न्यूटन का है, एक दूसरा फोर्स लग रहा है F2 जो 50 न्यूटन का है। ये 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है जिसकी वैल्यू है 20 न्यूटन। और ये ब्लॉक इनिशियली t = 0 पे यहां था और थोड़ी देर बाद ये किसी टाइम पे 10 kg का जो ब्लॉक है ये 20 मीटर चल के यहां पर आ गया। ये इसकी फाइनल पोजीशन है। अब हमसे पूछा गया है वर्क डन बाय ब्लॉक F1, फोर्स F1, वर्क डन बाय F2, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय Fk। ये 4 चीजें हमसे पूछी गई है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है किधर हुआ है? इस डायरेक्शन हुआ है, तो मुझे फोर्स का कंपोनेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा जो फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा 100 न्यूटन। टेढ़ा है, मैं इसको रिजॉल्व करूंगा, एक तो ये और एक ये, तो ये हो जाएगा F cos 37। यानी कि F cos 37 का मतलब हो गया 100 cos 37। 100 cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, यानी कि ये हो गया 80 न्यूटन। मुझे इस वाले से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसके द्वारा कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से इसकी बात करूं तो इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे। ये हो जाएगा 50 cos 53। cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, तो 50 इंटू 3/5 ये हो गया 30 न्यूटन। यानी कि इधर लग रहा है 30 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में। इस वाले फोर्स का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसके द्वारा वर्क डन 0 जाएगा। अच्छा, एक और चीज देखिए, ये जो जमीन पे रखा हुआ है तो ये कोई नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी इस ब्लॉक के ऊपर की तरफ, और एक mg जो होगा वो नीचे की तरफ इसको पुल कर रहा होगा। ठीक है, अब सवाल करते हैं हमने कंपोनेंट वर्क डन बाय F1, वर्क डन बाय F1। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है? 80 न्यूटन। 80 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? इधर ही हो रहा है, तो यानी कि पॉजिटिव, यानी कि 1600 जूल हमारा वर्क डन हो गया बाय F1। क्या समझ में आ रहा है? वर्क डन बाय F2,
देखिए वर्क डन बाय F2 तो लग रहा है -30 न्यूटन पीछे की तरफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव आएगा, इनटू 20 वापिस हो गया -600 जूल। क्या इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। वर्क डन बाय नॉर्मल, देखिए नॉर्मल ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फिर 0। वर्क डन बाय एफ के, फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, लेकिन दोनों में 180 डिग्री का एंगल, तो बोल सकता हूं -20 इंटू 20, तो -400 जूल। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अगला सवाल देखते हैं, ये भी देख लेते हैं। एक 5 kg का ब्लॉक रखा है, इस पे 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं मैं, 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। t इक्वल टू 2 सेकंड पे ये ब्लॉक यहां से उठ के यहां पहुंच जाता है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कर रहा है। आप बताइए, ये जो फ्रिक्शन दे रखा है 0.5 रखा है, हमसे पूछा वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे नॉर्मल निकालना पड़ेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा, जो अपने एनएलएम में करा है। अगर आपको इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत आ रही है तो आप मेरा एनएलएम का लेक्चर जरूर अटेंड कीजिए। तो अगर मुझे वर्क डन बाय फोर्स निकालना है तो पहले डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए मुझे एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, और एक्सेलरेशन पता करने के लिए मुझे नॉर्मल पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए, ये तो हो गया 50 न्यूटन, और ये ऊपर नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर मेरा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, एफएल जो हो जाएगा मेरा, एफएल एफके जो भी बोलेंगे आप, वो हो जाएगा 0.5 इंटू 50, यानी कि 25 न्यूटन का मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। चूंकि ये बॉडी मोशन में, तो मैं इसको काइनेटिक फ्रिक्शन ही बोल दूंगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू, अगर मैं इसका एफवीडी बनाऊंगा, इस ब्लॉक का एफवीडी बनाऊंगा, तो इस पर लग रहा है 60 न्यूटन आगे की तरफ और 25 न्यूटन पीछे की तरफ लग रहा है। बॉडी का मास कितना है, 5 kg। तो जो इसका एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 60 माइनस 25/5, 60 माइनस 25/5, यानी कि कितना आ जाएगा, 35/5, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका। अब 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया, और बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट कर रही थी, इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, तो 2 सेकंड में कितना चल लेगी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ ए की वैल्यू 7, टी की वैल्यू 2, 4, तो ये हो जाएगा 14 मीटर। यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये आ गया मेरे पास 14 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, 14 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब 14 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो वर्क डन बाय फोर्स, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो 60 इंटू 14, 60 इंटू 14, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, अब देखिए वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, जो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है वो तो 25 न्यूटन का लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का इधर होता है, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा -25 इंटू 40 जूल। सो ये हमारा वर्क डन बाय फोर्स आ गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया, ठीक है ना। तो हमने जो पहली जो स्लाइड थी ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, जहां पर हमने कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, कब कंपोनेंट करना है, वो सब समझाया था। तो पहली स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जिसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइए अब हम अगला सवाल लेते हैं। पूरा एनएलएम का आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। ये आपकी पुली है जिसपे 2 ब्लॉक्स लटके हुए हैं, 4 kg का ब्लॉक लटका हुआ है, एक 6 kg का ब्लॉक लटका हुआ है। ऑब्वियसली इसका जो एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ होगा, इधर ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, इसका mg 60, इसका mg 40, ठीक है। पूछा क्या है, T इक्वल टू 2 सेकेंड पे वर्क डन बाई टेंशन एंड mg, टेंशन कितना काम करेगी और mg कितना काम करेगा, ये पूछा है। तो सब आइए आप सबसे पहले अपन इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। इसका एक्सेलरेशन निकालना आसान है, पहले तो अपन इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। मैं थोड़ा सा पेन दूसरा यूज करूं क्या, हाँ। इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट ड्राइविंग फोर्स 60 माइनस 40/10, तो 60 माइनस 40/10 20/10 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब हम इस पर टेंशन निकाल लेंगे, तो टेंशन निकालने के लिए इसका एफडी बना के कर सकते हैं हम, और ये हो जाएगा 60 माइनस टी इक्वल टू 6 इंटू 2, तो दिस इज टी इक्वल टू हो जाएगा 48 न्यूटन। तो ये मेरी टेंशन आ गई, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है
वर्क डन बाय टेंशन एंड वर्क डन बाय mg। ठीक है, सबके एफबीडी बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं 4 kg का एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, अच्छा पहले तो अपन ये भी निकाल लेते हैं कि t इक्वल टू 2 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्योंकि हमने टेंशन तो निकाली, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। नाउ लेट्स अज्यूम t रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो s इक्वल टू जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो हाफ a की वैल्यू कितनी है 2, t की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड 4, तो कट गया, यानी कि 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। यानी ये तो 4 मीटर नीचे गया और ये 4 मीटर ऊपर गया। ठीक है, आइए अब बनाते हैं अपन सबके एफबीडी। सबसे पहले अपन 4 kg का एफबीडी बनाते हैं। 4 kg का डिस्प्लेसमेंट कितना है ऊपर की तरफ, इसका टीबी कितना है ऊपर की तरफ। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन 4 kg, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 4 kg क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय टेंशन ऑन द 4 kg, टेंशन कितना है इसका 48 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 4, तो 48 इंटू 4, ठीक है, दिस इज 192 जूल। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है? अच्छा इसी में ये पूछ ले, ठीक है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 4 kg। अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी तो नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 4 kg, तो देखिए इसका mg कितना है 40 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 4, लेकिन चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा -160 जूल। क्या ये क्लियर है? ठीक है, अब दूसरा हम बना लेते हैं इसका एफबीडी में 6 kg का एफबीडी बना लीजिए। डिस्प्लेसमेंट नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे है इसका, ठीक है, mg नीचे है, mg भी नीचे है। अब ये वाला पार्ट चाहो तो रब कर सकता हूं ताकि ये वाला पार्ट, या फिर मैं यहां इधर सॉल्व कर लेता हूं। तो मुझे अगर वर्क डन बाय टेंशन निकालना है, वर्क डन बाय टेंशन निकालना है उसमें, तो इसकी टेंशन ऊपर है, टेंशन कितनी है 48 की, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 का, -4 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है उस ब्लॉक पे, तो mg भी नीचे है, mg कितना हो जाएगा 60, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 4। सो इस तरह से हम वर्क डन बाय टेंशन, फोर्स, सब चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए, तो ये एक लिफ्ट है, ठीक है, ये मेरी एक लिफ्ट है और इसमें एक 5 kg का ब्लॉक लगा हुआ है और ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है लिफ्ट। लिफ्ट क्या कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है। t इक्वल टू 2 पे मुझे वर्क डन निकालना है और ये लिफ्ट जो है रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। लिफ्ट कहां से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से। तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा तो ये ब्लॉक, ये जो लिफ्ट की जो बेस है इस ब्लॉक पे n लगा रहा होगा और ये mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, अगर t इक्वल टू 2 पे स्टार्ट कर रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर से मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, हाफ a कितना है 2 मीटर पर सेकंड, t कितना है 2, 4, 2 से 2 कट गया, यानी कि इसका भी डिस्प्लेसमेंट जो आ गया वो आ गया 4 मीटर। ठीक है, इसका भी डिस्प्लेसमेंट जो आ गया 4 मीटर आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मुझे निकालना है वर्क डन बाय नॉर्मल और वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो सबसे पहले तो मुझे नॉर्मल निकालना आना चाहिए इसका, वर्क डन बाय नॉर्मल निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल निकालना है तो मैं इसकी एफबीडी बना के इक्वेशन लिखूंगा, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, तो मैं इसकी इक्वेशन जो लिखूंगा n माइनस mg इक्वल टू m इंटू एन, या n इक्वल टू लिख दूंगा mg प्लस a, और मास कितना है 5 kg, तो g प्लस a यानी कि 12, यानी कि 60 न्यूटन का नॉर्मल लग रहा होगा, 60 न्यूटन का नॉर्मल लग रहा होगा। अब वर्क डन बाय नॉर्मल लगा रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है 60, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है 60 इंटू 4, तो ये तो आ गया 240 जूल। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो नेगेटिव तो आएगा ही सही। mg कितना हो जाएगा 50, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा -200 जूल। सो दिस इज हाउ हम इंडिपेंडेंट फोर्सेस के वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए एक आध सवाल और करते हैं। अब ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है, तो हम जब ये कर रहे हैं तो हमारा पूरा का पूरा एनएलएम रिवाइज हो रहा है। ये एक 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है, ये एक 5 kg का ब्लॉक है, ये स्मूथ सरफेस है और ये म्यू दे रखा है, इन दोनों सरफेस के बीच 0.5, इसको 15 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा हूं। मुझसे पूछा गया है कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन क्या होगा, कितने सेकंड में, t इक्वल टू 2 सेकंड में, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे एक्सेलरेशन चाहिए होगा, तो सबसे पहले अपन एक्सेलरेशन निकालते हैं। अपन मान के चलते हैं कि शुरू में दोनों ब्लॉक साथ मूव कर रहे हैं, इनिशियली मान के चलते हैं अपन दोनों ब्लॉक साथ मूव कर रहे हैं।
अगर आपको 2 ब्लॉक प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो मेरा फ्रिक्शन का आप लेक्चर जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने 2 ब्लॉक फ्रिक्शन की प्रॉब्लम्स कराई है। तो पहले तो मान के चलेंगे दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है 15, टोटल मास कितना है 15, तो यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसका एक्सेलरेशन आ गया। अब हम यहाँ तो कोई फ्रिक्शन है नहीं स्मूथ सरफेस, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, एफ एल इक्वल टू जाएगा म्यू एन, ठीक है, म्यू है 0.5 और इसका जो नॉर्मल है, इस जगह पे नॉर्मल है वो 50 है, यानी कि 25 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। अब 25 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, हम मान के चल रहे हैं कि दोनों ब्लॉक साथ मिल रहे हैं, तो हम सबसे पहले उस ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं जिसपे फोर्स नहीं लग रहा। इस ब्लॉक पे ये आसान होता है फ्रिक्शन को निकालना, इस ब्लॉक से आसान होता है। अगर इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो हमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, लेकिन उस ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं जिसपे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो हम इस ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं, 5 kg का ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो इस पर देखिए आप, यहाँ पर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा और यहाँ पर भी एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो देखिए नीचे एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन जो लग रहा होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि फ्रिक्शन जो चाहिए होगा इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए वो हो जाएगा 5 × 1 5 न्यूटन। ये 5 न्यूटन का फ्रिक्शन इसको चाहिए होगा इस ब्लॉक को चलाने के लिए। तो हमारे पास तो 25 न्यूटन का अवेलेबल है, तो 5 न्यूटन तो हम आराम से दे देंगे, यानी इसका मतलब है कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे तो हम ये भी बोल सकते हैं A1 = A2 = 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। तो हमें एक्सेलरेशन मालूम पड़ गया। अब एक्सेलरेशन मालूम पड़ गया तो हम टाइम तो निकाल ही सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो निकाल सकते हैं, S = हाफ AT स्क्वायर से 1 और T स्क्वायर, सॉरी हाफ A तो 1 मिल गया और T स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। अब 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, हम फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो अपन 5 kg का ब्लॉक बनाते हैं, इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है ना इसका, इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। फ्रिक्शन कितना लग रहा है इसमें 5 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन कितना लग रहा है इसमें, फ्रिक्शन लग रहा है इसमें 5 न्यूटन का, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसका, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका 2 मीटर, तो वर्क डन हो जाएगा 5 × 2 10 न्यूटन, 5 × 2 10 न्यूटन, ठीक है। अब दूसरा ब्लॉक देख लेते हैं, दूसरा ब्लॉक देख लेते हैं। दूसरा ब्लॉक है 10 kg का, दूसरा ब्लॉक है 10 kg का, ठीक है, दूसरा ब्लॉक है 10 kg का, और इस पे फ्रिक्शन जो है इधर की तरफ लग रहा है, 10 kg का ब्लॉक है, फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा है और फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी इसका इस तरफ हो रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, वो अभी भी फ्रिक्शन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स तो 5 न्यूटन की, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, -10 न्यूटन। तो इस केस में वर्क डन आया 10 न्यूटन, इस केस में जो वर्क डन आया वो आया -10 न्यूटन, ठीक है। किसका वर्क निकाल रहे हैं अपन, फ्रिक्शन का वर्क निकाल रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। आइए और सवाल देखते हैं। ओके, ये भी एक अच्छा सवाल है। ये एक ब्लॉक है जिसको मैं रस्सी से पुल कर रहा हूं, ठीक है, इसका मास है m, एक रस्सी से पुल कर रहा हूं उसको, इसमें टेंशन T है और इसका एक्सेलरेशन है g/3। तो एक रस्सी से मैं इसको पुल करके ऊपर ले जा रहा हूं और हाइट h पे ले जा रहा हूं, ठीक है, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। हमें कुछ टाइम दे रखा है क्या, बिल्कुल है ना। मैं इसको h हाइट तक लेके गया, मुझे h हाइट पे लेके गया, तो मुझसे पूछा है कि वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसका एफबीडी बनाता हूं तो मैं बना सकता हूं कि T - mg = m × a/3, ठीक है। भाई इसका एफबीडी mg नीचे लग रहा होगा, टेंशन ऊपर की तरफ लगा हुआ है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो T - mg = ma/3, या मैं ये भी लिख सकता हूं T = mg + a/3, ठीक है। और सॉरी g/3, ये g/3 है, तो मैं बोल सकता हूं दिस इज 4g/3, तो टेंशन इक्वल टू हो गया 4mg/3, ठीक है। ये दे रखा है g/3, तो g/3 रख दिया और सॉल्व कर लिया, टेंशन आ गया 4gm/3।
अब तो बहुत आसान है ना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका ब्लॉक का, हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट दे रखा है एच डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आप देखिए ब्लॉक का बना लेते हैं एफबीडी। ये ब्लॉक टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। तो वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन कितनी है 4 mg/3, डिस्प्लेसमेंट कितना है h, तो वर्क डन बाय टेंशन हो जाएगा 4 mg/3 इंटू h। अब वो पूछा जाए वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी तो लग रही नीचे की तरफ कितनी होती है mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है ऊपर की तरफ माइनस mgh। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। एक सवाल और देख लेते हैं। अगेन ये दो ब्लॉक है 3 kg और 7 kg के, इन पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना। स्टार्टिंग पे रेस्ट पे, स्टार्टिंग पे रेस्ट पे है। वर्क डन बाय द नॉर्मल ऑन बोथ द ब्लॉक्स, दोनों के बीच में मालूम है कि कॉन्टेक्ट सरफेस है तो यहाँ पर नॉर्मल लगेगा, ठीक है। एक पे नॉर्मल इधर लगेगा, एक पे नॉर्मल इधर लगेगा, एफबीडी बनाएंगे क्लियर हो जाएगा। हमसे पूछा है कि वर्क डन बाय द नॉर्मल ऑन बोथ द ब्लॉक्स, कोई बात नहीं, सबसे पहले तो अपन एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है नेट फोर्स अपन टोटल मास, तो ये आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। क्या ये क्लियर है? अब दोनों के एफबीडी बना लीजिए, ठीक है। नहीं पहले तो ये निकाल लीजिए 2 सेकंड में इनका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एस इक्वल टू वही हाफ ए टी स्क्वायर यानी कि 4 यानी कि 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी दोनों ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जो होगा 2 मीटर का होगा। क्योंकि वर्क की बात कर रहे हैं तो वर्क में डिस्प्लेसमेंट हमेशा आता है, तो जब भी एक्सेलरेशन आ रहा है उससे आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अब इनकी एफबीडी बना लेते हैं। देखिए इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 3 kg का है, नॉर्मल टुवर्ड्स हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ लगता है, तो ये नॉर्मल इधर लगेगा इस पे, और इसका एफबीडी बनाऊंगा तो इस पे नॉर्मल इधर लगेगा, और ये होगा 7 kg का। डिस्प्लेसमेंट दोनों का इधर हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है 2 मीटर। तो इसके केस में वर्क डन बाय नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट करी क्या, नॉर्मल की तो वैल्यू कैलकुलेट नहीं करी, पहले नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मल इस केस में कितना हो जाएगा, 7 kg का ब्लॉक है, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 1, तो नॉर्मल तो हो जाएगा 7 न्यूटन, तो नॉर्मल तो 7 न्यूटन है। तो देखिए नॉर्मल इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल हो जाएगा 7 × 2 14 जूल इस केस में। और इसके केस में नॉर्मल के द्वारा जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल, इसका जो नॉर्मल है वो इधर लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही हो रहा है, तो -7 × 2 यानी कि -14 जूल, -14 जूल। तो दोनों का जो नॉर्मल होगा, एक का नॉर्मल, एक का वर्क डन बाय नॉर्मल पॉजिटिव होगा, एक का वर्क डन बाय नॉर्मल 0 होगा, या नेट वर्क डन जो होगा ये 0 हो जाएगा। सो दिस इज हाउ, दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द वर्क पावर एनर्जी। आई होप आपको समझ में आ गया हो और आप अगले लेक्चर में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।